प्रेम किसको कहा जाता है? ना कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा को काम बोला जाता है, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा को प्रेम बोला जाता है। तो कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारा इच्छा अंतःकरण में चल रहे तो समझ लो तुम बहुत भाग्यवान है, भाग्यवती है कि तुम कृष्ण को सुख देने के लिए तड़प रहे। तो ऐसा जनों को ही मैं गुरु बनाऊंगा जिसकी अंतःकरण में केवल कृष्ण सुख देने के लिए सारे चेष्टा नछावर कर दिया। वही है हमारी योग्य गुरु। बिल्कुल वही है, वही। और जो आत्मेंद्रिय अपना निज सुख के लिए चला शिष्य बनाए रहे, गुरु गुरु करके प्रचार कर रहे, वो गुरु नहीं है, वो तो कामी पुरुष है। कामी पुरुष। और विशेषकर यदि भक्ति भजन का भी नियम पूर्वक अनुष्ठान का प्रदर्शन कर रहा है। मैं 2 बजे तक भजन करता हूँ, तो निज सुख के लिए ना कृष्ण सुख के लिए, पहले ये निर्णय कर दो। पहले निर्णय तुम्हारा उद्देश्य क्या है, भजन का उद्देश्य क्या है? इतना त्याग वैराग्य जो कुछ कर रहे उसका उद्देश्य क्या है? अपना निज सुख के लिए ना कृष्ण सुख के लिए। यहाँ सब छटाई हो जाएगा। निज सुख के लिए है तो तुम जीरो कुछ नहीं, तुम कामी हो गए। इसलिए कविराज गोस्वामी बात बोला, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम निताई गौर हरि बोल। बहु जन्म कर लो, चाहे कितना त्यागी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, पैसा नहीं छो, मौन रहो, चातुर्मास से व्रत कर लो, हविषान्न खा लो, तेल मसाला छोड़ दो, केवल घी में उबाल लो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। क्यों? अपना ही और गहरी अंधेरे जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। क्या निःसुख है? अंधेरा। काम है अंधतम, सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, अंधतर अंधतम। कविराज गोस्वामी का काम को बोला अंधतम। काम मतलब निःसुख। निःसुख का नाम ही है काम। हम सोचता है स्त्री को देख के काम जाग रहे, नहीं, निःसुख विभिन्न रूप धारण कर रहे। अनंत भोग वासना को काम बोला जाता है। एक भुक्ति शब्द कहे अनंत भोग, तो अनंत जो गिनती नहीं किया जाए, सागर की बराबर है। तो उसी काम रूपी सागर से हम निकाल के कृष्ण प्रेम की तरफ मुझे जाना है, कृष्ण सुख प्राप्ति कर, कृष्ण को सुख देना ही, कृष्ण से सुख लेना नहीं, कृष्ण को सुख देना। वही प्रेम है, वही है प्रेम। और उस प्रेम के लिए यदि भजन है, उस प्रेम ही गुरु का स्वरूप है। वही प्रेम गुरु का स्वरूप है। उस प्रेम के लिए यदि भजन है तो भजन है, अन्यथा खूब माला कर लो, खूब 3 लाख नाम कर लो, कुछ नहीं होगा। जीवो गोस्वामी बात बोल दिया। भक्ति रसामृत सिंधु का टीका में है जी, बोले जो अपना निज सुख के लिए भजन कर रहे वो भजन नहीं है, सार्थक क्रिया विशेष क्रिया है। सार्थक क्रिया, सार्थक है, ठीक है। सार्थक नहीं, सार्थ। अरे विपरीत हो गया, स्वार्थ हो गया। स्वार्थ क्रिया विशेष, स्वार्थ क्रिया विशेष। कविराज गोस्वामी पाद बोला, पूर्वंती पद ही परस्मयी पद है। पद। और कृष्ण सुख निमित्त भजन तात्पर्य का है। भजन का तात्पर्य क्या है? भजन 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 भजन, इतना हल्ला गुल्ला हो रहे सारा विश्व में। भजन का तात्पर्य कविराज गोस्वामी पाद ने बताया, बोले उसी को ही भजन कहा जाता है। केवल कृष्ण सुख के लिए ही जो नाम पाठ पूजा परिक्रमा जप तप जो कुछ तुलसी चयन साधु सेवा, हम 5 मूर्ति साधु सेवा कर रहे, गुरु चरण सेवा कर रहे, किसके लिए? हम गुरु सेवा कर रहे कृष्ण सुख के लिए, अपना निज सुख के लिए नहीं। गुरु जी का प्रॉपर्टी मिल जाएगा, बैंक बैलेंस मिल जाएगा, अथवा बाबा हम गुरु सेवा कर रहे हैं तो हमें गुरु सेवी होने का यश मिल जाएगा। यश मिल जाएगा। ये भी तो काम है। ये भी काम, ये भी तो अनंत हम इधर में साधु सेवा करा रहे हैं, 20 साधु को भोजन करा रहे हैं, तो उसमें उद्देश्य क्या है? कृष्ण सुख उद्देश्य है, अथवा ये उद्देश्य है कि अरे ये नागिया जी तो बहुत साधु सेवी है, महीना में 2-3 बार तो वैष्णव सेवा कराते ही है। यही है ना, यही भाव है। बस हो गया। हम साधु सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका अंतर्निहित भाव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? ये जो गोपी भजन, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, गुरुदेव तो दे दिया, गोपी जन वल्लभ मंत्र दे दिया। गोपी जन क्या है?
कृष्ण सुख तात्पर्यमयी स्वरूप है, स्वरूप है, मूर्ति है, मूर्ति है। कृष्ण सुख तात्पर्य का मूर्तिमान विग्रह है गोपी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसका उसी जनों का वल्लभ, हाँ, श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर। मैं वो गोपी जनों वल्लभ को प्राप्ति करने के लिए गोपी अनुगत्य में भजन, गोपी अनुगत्य मतलब कृष्ण सुख तात्पर्य रूपी मूर्ति का अनुगत्य। ससुख वासना तो बिल्कुल उधर ध्यान की आवश्यक नहीं, उसका संग भी नहीं करना, नहीं करना। जो ससुख वासना की स्वरूप है वो दुसंग है, वो दुसंग है। दुसंग कहिए कही तब आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य काम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस जगह में ना बार बार कुटाई करना चाहिए। हाँ। ये जगत जीव के कल्याण के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आत्म कल्याण तो होगा ही होगा और सबको कल्याण है। सारा शास्त्र का निचोड़ यहाँ से है, यहीं से मूल जड़ यहाँ से ही है, यहीं से है। चाहे बैरागी बन जाओ, चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, यही वेश कहिलम आमी बृंदावने गया कृष्ण निसेवन करिब निवृत्ते बसिया। ये जो हमारी जो बाबाजी वेश, बाबाजी जो परंपरा है, ये कृष्ण भजन की एकांतिक के लिए है। हाँ। हम संसार से मुक्त है, सबसे मुक्त होके भजन, ये भिक्षुक वेश। हाँ। ये भिक्षुक वेश, इसकी नाम है भिक्षुक वेश, भिक्षुक वेश, गोपी वेश। गोपी, ये सन्यासी वेश नहीं है, नहीं है। सन्यासी अलग है और बाबा जी अलग है, ये परंपरा अलग है। ये केवल कृष्ण निसेवन करे। जो सन्यासी है वो नाम संकीर्तन फंकीर्तन में नहीं, वो अपना को भगवान मान के घूमेगा, उनका चलन गति अलग, वो स्वयं भगवान। और ये दासानुदास बनने के लिए है। दोनों में आकाश और जमीन फर्क है। जमीन का गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास है ना, हम विप्र ना सन्यासियों ना, ये ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना, और ना हम संसारी है, ना ब्रह्मचारी है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यास है। वहाँ बोल दिया मैं सन्यासी भी नहीं, गृहस्थी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं, ब्रह्मचारी भी नहीं। तो फिर तुम कौन है? ब्राह्मण हो? नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं। तो तुम कौन है? ना गोपी भर्तु पद कमलयो दासो दासो। ये अलग रह, इसको ही मूल बाध्य स्वरूप को बाबाजी बोलता है। अंतःकरण गोपी भाव भावित। गोपी भाव क्या है? केवल कृष्ण सुख, केवल कृष्ण, कृष्ण को सुख देना, ये जो चेष्टा है, इसको ही नाम है गोपी भाव। नहीं तो कितना भी अष्टजाम लीला कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी भागवत सप्ताह कर लो, कुछ होने नहीं वाला है। ठन ठन मदन गोपाल, हाथ में कुछ नहीं है। सार का सार, सार का सार। ये तो गुरुदेव की कृपा से आप